अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम लोग हमारी प्लेलिस्ट इंटीग्रेटेड सर्किट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारे पास ओपैम का। ओपैम को हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे लिए क्या काम करते हैं कि वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बस एम्पलीफाई करके दिखा देते हैं। हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए ये यूज़ होता है आउटपुट वोल्टेज पर। अब ये भी हमारे पास एक आईसी होती है। इसमें हमारे पास दो इनपुट की पिन्स होती हैं, दो हमारे पास सप्लाई की पिन और एक आउटपुट की पिन। अब हमारे पास आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि गेन इंटू V2 माइनस V1। V2 वो वोल्टेज जो आप पिन 2 पर वोल्टेज देंगे, V1 वो वोल्टेज जो आप V1 पर वोल्टेज देंगे, मतलब पिन नेगेटिव पिन पर वोल्टेज देंगे। अब ऐसे केस में जब हम दोनों पिन पर इनपुट सेम दे दें तो हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं V2 और V1 बराबर कर दूं तो ये ज़ीरो हो जाएगा और V0 हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। तो इन दोनों पर हमारे पास जब सेम वोल्टेज होता है तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। और ये जो A है ये हमारे पास क्या होता है, गेन। अब दो तरह के गेन होते हैं, ओपन लूप गेन होता है और एक क्लोज लूप गेन होता है। अब अगर आईसी में हमारे पास फीडबैक रजिस्टर नहीं लगा हुआ तो उस आईसी का गेन हमारे पास क्या होगा, ओपन लूप गेन। फीडबैक रजिस्टर क्या होता है कि यहाँ से एक रजिस्टर लगा दूँ मैं और कनेक्ट कर दूँ इधर, तो वो हमारे पास फीडबैक रजिस्टर हो जाएगा। उस सिचुएशन में हमारे पास जो गेन होगा वो हमारे पास कौन सा गेन होगा, क्लोज लूप गेन। अब यहाँ पर फीडबैक रजिस्टर नहीं है तो इसके गेन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओपन लूप गेन। अब दो तरीके के हमारे पास कंडीशंस होती हैं ओपैम की, एक आइडियल ओपैम होगा और एक प्रैक्टिकल ओपैम। अब आइडियल ओपैम हमारे पास कोई भी ओपैम ऐसा होता ही नहीं है जो हमारे पास कम्प्लीटली आइडियल परफॉर्म करे। आइडियल का मतलब ये होता है कि हमारे पास बहुत 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 अच्छा ओपैम, मतलब बिल्कुल परफेक्टली काम करने वाला ओपैम। लेकिन ऐसा कोई ओपैम होता ही नहीं है जिसमें हमारे पास जो हमें वैल्यूज़ बिल्कुल एक्यूरेट दे रहा हो। आइडियल ओपैम हमारे पास वो ओपैम होता है जिसमें हमारे पास लूप गेन इन्फिनिटी हो। अब इन्फिनिटी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू तो होती नहीं है, मतलब इन्फिनिटी से मुराद ये है कि बहुत बड़ी वैल्यू। अब किसी भी बड़ी वैल्यू को हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर इन्फिनिटी होता है, उससे आगे भी हमारे पास वैल्यूज़ जा सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई आइडियल ओपैम में हमारे पास लूप गेन क्या होता है, इन्फिनिटी। और बैंडविड्थ हमारे पास होती है इन्फिनिटी। Zin हमारे पास क्या होता है, इम्पिडेंस। इनपुट इम्पिडेंस हमारे पास इन्फिनिटी होती है, आउटपुट इम्पिडेंस हमारे पास ज़ीरो होती है। और जो वी आउट आता है पीक टू पीक वो हमारे पास किसके बराबर आता है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर। सप्लाई वोल्टेज क्या होता है, VCC। VCC हमारे पास सप्लाई वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज हमारे पास क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज हमारे पास हम लोग यूज़ करते हैं कि आईसी को एक्टिवेट करा सकें। तो हमारे पास आउटपुट पीक टू पीक वोल्टेज जो आता है आइडियल ओपैम में वो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। अब प्रैक्टिकल ओपैम उन ओपैम को बोलते हैं जो हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं। अब प्रैक्टिकल ओपैम में हमारे पास जो लूप गेन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इन्फिनिटी है आइडियल में, प्रैक्टिकल में हमारे पास बैंडविड्थ हाई होगी। इनपुट इम्पिडेंस इन्फिनिटी है तो यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस हाई होगी, यहाँ पर ज़ीरो है तो यहाँ पर लो होगी। प्रैक्टिकल ओपैम वो ओपैम जो हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं। अब वी आउटपुट पीक टू पीक जो वोल्टेज होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, लेस देन सप्लाई वोल्टेज। वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से कम होगा। अब यहाँ पर बैंडविड्थ किस चीज़ को बोलते हैं उसकी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। बैंडविड्थ हमारे पास क्या होती है कि बैंडविड्थ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पर आउटपुट वोल्टेज जो है तकरीबन 70% फॉल करता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू पर। मतलब अगर कोई आईसी हमारे पास वैल्यू आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज जो आउटपुट पर आ सकता है वो 1 है, तो मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास क्या है, 1। अब ऐसी फ्रीक्वेंसीज जिस पर वो हमारे पास आईसी 1 मैक्सिमम वोल्टेज का 70% मतलब 0.7 वोल्टेज देना शुरू कर दे, जिन फ्रीक्वेंसीज पर वो 0.7 वोल्टेज देना शुरू कर दे वो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या कहलाती हैं, बैंडविड्थ।
अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज था 1। अब हमने देखा F1 से लेकर F2 के दरमियान हमारे पास 70% 1 की वैल्यू आ रही थी, मतलब 0.7 का वोल्टेज वो F1 से F2 में दे रही थी IC। तो F1 से F2 तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, बैंडविड्थ। तो इतनी ये चीज़ होती है हमारे पास बैंडविड्थ। अब हम लोग बात करते हैं कि इन्फिनिटी जो होती है हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस, उसको देख लेते हैं। अब इनपुट इम्पिडेंस हमारे पास इन्फिनिटी क्यों हमारे पास होती है, अब यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट है, यहाँ पर हम लोगों ने वोल्टेज दे दिया Vs, ये Rs, और यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस इंटू V इनपुट। अब यहाँ पर V इनपुट निकालने के लिए वोल्टेज डिवाइडर रूल का मैं इस्तेमाल करूँगा। वोल्टेज डिवाइडर में हमारे पास क्या होता है, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज मालूम करना है उसका रेजिस्टेंस ऊपर डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट रेजिस्टर Rs प्लस वही रेजिस्टर Zn, और मल्टीप्लाई कर देंगे इनपुट वोल्टेज। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कितना है Vs, तो Vs से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर Zin मैं कॉमन लूँगा, ऊपर से भी नीचे से भी। तो Zin कॉमन लेने के बाद हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर Zin इन्फिनिटी रख देता हूँ तो Rs अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। तो 1 प्लस 0 1, 1 अपॉन 1 1 इंटू Vs। तो Vin मल्टीप्लाई बाय Vin किसके बराबर आ रहा है, Vs के। तो Vin बराबर आ रहा है Vs के। तो यहाँ पर Zin इन्फिनिटी है। IC में भी हमारे पास ऐसा ही सिस्टम होता है कि हम लोग जो इनपुट पर वोल्टेज दे रहे होते हैं मैक्सिमम वही हमारे पास वोल्टेज आउटपुट पर भी आ रहा होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि Z इनपुट हमारे पास इन्फिनिटी होती है, क्योंकि इन्फिनिटी पुट करने की वजह से हमारे पास इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सेम आ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे Z आउट हमारे पास 0 क्यों होता है। अब इस सर्किट में हमारे पास ये Z आउट यहाँ पर है, RL, ये हमारे पास V आउट प्राइम, और ये हमारे पास V आउट। अब V आउट प्राइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, RL डिवाइडेड बाय RL प्लस Z आउट मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज यहाँ पर V आउट आ रहा है। अब मैं अगर Z आउट यहाँ पर 0 लिख दूँ तो हमारे पास वोल्टेज किसके बराबर आएगा, V आउट इंटू V आउट प्राइम। V आउट प्राइम किसके बराबर आ रहा है, V आउट के। तो Z आउट अगर मैं इधर 0 लिख रहा हूँ तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है कि V आउट बराबर आ रहा है V आउट प्राइम के। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ओपैम में हमारे पास जो आउटपुट इम्पिडेंस होती है वो 0 होती है, क्योंकि आउटपुट इम्पिडेंस 0 डालने की वजह से हमारे पास इनपुट और आउटपुट वोल्टेज सेम आते हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ए अगर लिखा हुआ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन लूप गेन है। जी को डिनोट करते हैं तो हमारे पास क्लोज लूप गेन, क्लोज लूप गेन को हम लोग जी से डिनोट करेंगे। क्लोज लूप और ओपन लूप में क्या फ़र्क होता है, सिर्फ फीडबैक का। ओपन लूप में फीडबैक रजिस्टर नहीं होगा, क्लोज लूप में फीडबैक रजिस्टर होगा। अगर हमारे पास इनपुट जो है V1 पर देंगे तो हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट है, और अगर हम लोग V2 पर देंगे तो नॉन इन्वर्टिंग है। ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स थी जो समझा दी मैंने। यहाँ पर हमारे पास इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।